आज हम एक और असाइनमेंट का क्वेश्चन हल करेंगे। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले दो तत्व होते हैं, एक देश की आंतरिक दशाएं, दूसरा है वस्तु के गुण। सबसे पहले हम देश की आंतरिक दशाएं पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व का मतलब समझिए। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिससे वस्तु का बाजार अधिक बढ़ता है या विस्तृत होता है, और कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिससे बाजार का विस्तार अधिक नहीं हो पाता। यही परिस्थिति को आपको क्लियर करना है। देश की आंतरिक परिस्थिति में सबसे पहला पॉइंट है देश में शांति सुरक्षा। जिस देश में शांति होगी और सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा, और जहाँ पर शांति नहीं होगी, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। ऐसे ही क्लियर करना है। दूसरा है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। जिस देश में यातायात के साधन विकसित होंगे, संचार के साधन विकसित होंगे, वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा। जहाँ पर यातायात एवं संचार के साधन अधिक विस्तृत नहीं हो पाया होगा तो वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ही आप दूर दूर तक अपना व्यापार को बढ़ा सकते हैं, और इनका ही विकास नहीं हुआ होगा तो फिर बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। बैंकिंग सुविधाएं। वर्तमान में लेन देन आपको भी मालूम है कि कैश में लेन देन होने की बजाय चेक से या बैंक के माध्यम से लेन देन होता है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर आपको बताना है जिस देश में बैंकिंग सुविधाएं अच्छी होगी वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा, जहाँ बैंकिंग सुविधाएं अच्छी नहीं होगी वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। विज्ञापन के उन्नत साधन। आज किसी वस्तु के गुण और वस्तु कैसी है इसका ज्ञान हमें वस्तु देखे बिना विज्ञापन के माध्यम से हो जाता है। तो जहाँ पर विज्ञापन के उन्नत साधन होंगे वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा, और जहाँ पर विज्ञापन के साधन अच्छे नहीं होंगे वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। सरकार की व्यापारिक नीति। अभी हम आंतरिक दशा ही पढ़ रहे हैं। सरकार की व्यापारिक नीति। जिस देश में सरकार की नीति व्यापार को प्रोत्साहन देने वाली होती है, व्यापार को प्रोत्साहन देने वाली होती है, वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत होगा। परंतु यदि वे सरकार की नीति व्यापार को प्रोत्साहन देने वाली नहीं होगी तो फिर वहाँ का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। ये है देश की आंतरिक दशाएं। अब दूसरा पॉइंट है वस्तु के गुण। वस्तु के गुण, इसके अंतर्गत पहला है विस्तृत मांग। यहाँ पर कैसे जोड़ रहा हूँ शब्दों को देखिएगा। विस्तृत मांग, जिस वस्तु की मांग बहुत अधिक होती है और लगातार रहती है उसका बाजार अधिक विस्तृत होगा। जिस वस्तु की मांग अधिक विस्तृत नहीं होगी उसका बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। जैसे गेहूँ, चावल, ये 12 महीने लेने की चीज़ है, इसका बाजार अधिक विस्तृत होगा। टिकाऊपन, जो वस्तु लंबे समय तक टिके रहती, खराब नहीं होती, नष्ट नहीं होती, उसका बाजार अधिक विस्तृत होगा, और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु का बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। नेक्स्ट, वहनीयता। वहनीयता मतलब रखने हैं। जिस वस्तु को आसानी से रखा जा सकता है उसका बाजार अधिक विस्तृत होगा, और जिस वस्तु को आसानी से रखा नहीं जा सकता उसका बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। जैसे सोना चांदी, आप हज़ारों रुपए के सोने का छोटे से टुकड़े जेब में आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक इसके विपरीत पत्थर वगैरह, लोहा वगैरह, इसका बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। नेक्स्ट, श्रेणी तथा नमूने की सुविधा। जिस वस्तु को श्रेणी में बांटकर तथा नमूने दिखाकर विक्रय किया जाता है उसका बाजार अधिक विस्तृत होगा, और जिस वस्तु को श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता, जिसका नमूना नहीं दिखाया जा सकता, उसका बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। आप कई बार बाजार में गए होंगे, एक ही वस्तु को 2-3 ग्रेड में बांट दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो आदमी अपनी क्षमता के अनुरूप, जितनी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से वस्तु को ले। वस्तु एक ही है, परंतु गुणों के कारण उसको 2-3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। और कुछ वस्तु इतनी ज़्यादा बड़े होती है उसको दिखाना पूरा वस्तु को नहीं दिखा पाते, तो नमूने के रूप में रखा रहता है। चावल के दुकान में जाएंगे तो झिल्ली में चावल रखे रहते हैं, झिल्ली में क्या रखे रहते हैं, चावल, और उसको आपको दिखा देते हैं, तो ये नमूना दिखाकर विक्रय है। नेक्स्ट है पर्याप्त पूर्ति। जिस वस्तु की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है उसका बाजार अधिक विस्तृत होगा, और जिस वस्तु
की पूर्ति अधिक नहीं होगी, उसका बाजार अधिक विस्तृत होगा ही नहीं। भाई आप मांग जरूर करते हैं परंतु पूर्ति नहीं है तो उसका बाजार कहाँ से अधिक विस्तृत होगा? तो पर्याप्त पूर्ति होने पर ही बाजार अधिक विस्तृत होगा। मूल्य में स्थिरता, जिस वस्तु का मूल्य हमेशा स्थिर रहता है उसका बाजार अधिक विस्तृत होगा, परंतु जिस वस्तु का मूल्य घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है ऐसा रहता है तो उसका बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा। और लास्ट है स्थानापन्न वस्तुएं, जिस वस्तु की डुप्लीकेट वस्तु होती है, जिस वस्तु की डुप्लीकेट या स्थानापन्न वस्तु होती है उसका बाजार अधिक विस्तृत नहीं होगा, उसका सीमित होगा, परंतु जिस वस्तु का कोई डुप्लीकेट या स्थानापन्न वस्तु नहीं उसका बाजार अधिक विस्तृत होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हल हुआ।